कभी नोटिस किया है, दो कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती है, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस, सेम फीचर्स, फिर भी लोग एक ब्रांड के लिए लाइन लगाते हैं और दूसरा ब्रांड सेल लगा के भी स्ट्रगल करता है। मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन जब एप्पल नया आईफोन लॉन्च करता है, लोग रात भर लाइन में खड़े रहते हैं, सिर्फ फोन खरीदने के लिए। अब सवाल ये है, क्यों? क्या एप्पल का कैमरा ही दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरा है? क्या बैटरी सबसे पावरफुल होती है? क्या फीचर्स सबसे ज्यादा होते हैं? नॉट रियली। तो फिर लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों है? इसी सिंपल सवाल का आंसर है स्टार्ट विद व्हाई बाय साइमन सिनेक। और इस बुक का कोर आइडिया इतना पावरफुल है कि अगर समझ आ गया तो आप बिजनेस कैसे करते हो, कंटेंट कैसे बनाते हो, लीडरशिप कैसे करते हो, सब चेंज हो सकता है। चलो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार दो लोग एक ही शहर में जिम खोलते हैं। पहला जिम ओनर का माइंडसेट सिंपल है, लोग वेट लूज करना चाहते हैं, जिम खोल देते हैं, मशीन्स लगा देते हैं, मेंबरशिप बेच देते हैं, सब कुछ परफेक्ट है, एसी जिम, शाइनी मशीन्स, डिस्काउंट्स। दूसरा जिम ओनर भी जिम खोलता है, लेकिन उसका रीजन अलग है। उसका वाई है, मैं लोगों की लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लोग अपने आप पे प्राउड फील करें। तो उस जिम में सिर्फ मशीन्स नहीं होती, कम्युनिटी होती है, ट्रेनर्स लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं, मेंबर्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अब गेस करो कौन सा जिम ज्यादा सक्सेसफुल होगा? सेकंड वन, क्योंकि लोग मशीन्स ज्वाइन नहीं करते, लोग फीलिंग ज्वाइन करते हैं। और यही बुक का एक मेन कॉन्सेप्ट है। साइमन सिनेक कहता है कि दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग लीडर्स और कंपनीज एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, वो सब वाई से स्टार्ट करते हैं। और इसको वो बोलता है गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल के 3 लेयर्स है। सबसे बाहर वाला व्हाट, फिर आता है हाउ, और सबसे सेंटर में व्हाई। मोस्ट कंपनीज क्या करती है? वो बोलती है हम क्या बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं, बस। जैसे कि हम स्मार्टफोन्स बनाते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, हमारा प्रोसेसर फास्टेस्ट है। लेकिन इंस्पायरिंग कंपनीज उल्टा सोचती है, वो पहले बताती है व्हाई। एग्जाम्पल्स एप्पल का ही मैसेज देख लो। एप्पल बेसिकली ये बोलता है हम बिलीव करते हैं कि दुनिया को चैलेंज करना चाहिए, हम बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी सिंपल और ब्यूटीफुल होनी चाहिए, और इसी बिलीफ के चलते हम ग्रेट कंप्यूटर्स और फोन्स बनाते हैं। देखा डिफरेंस? पहले बिलीफ फिर प्रोडक्ट। इसीलिए लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग एप्पल का बिलीफ खरीदते हैं। अब एक और रियल लाइफ स्टोरी है 1903 की। दो लोग एयरप्लेन बनाने की रेस में थे। एक साइड थे राइट ब्रदर्स, दूसरी साइड एक फेमस साइंटिस्ट सैमुअल लैंगली। लैंगली के पास सब कुछ था, गवर्नमेंट फंडिंग, बेस्ट इंजीनियर्स, हार्वर्ड और एमआईटी के ब्रेन्स। राइट ब्रदर्स के पास क्या था? ना पैसा, ना कोई बड़ी टीम, सिर्फ एक छोटी सी साइकिल की शॉप। फिर भी हिस्ट्री में पहला एरोप्लेन किसने बनाया? राइट ब्रदर्स, क्योंकि उनका वाई क्लियर था। वो प्लेन बना के फेमस नहीं होना चाहते थे, वो बिलीव करते थे कि अगर ह्यूमंस उड़ सकते हैं तो दुनिया चेंज हो सकती है। उनका पैशन लोगों को अट्रैक्ट करता गया, उनकी छोटी टीम भी उस ड्रीम के लिए काम कर रही थी। लैंगली का वाई क्या था? फेम। और जब उसे पता चला राइट ब्रदर्स सक्सेसफुल हो गए, उसने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। सोच के देखो, रिसोर्सेज सब कुछ नहीं होता, पर्पस सब कुछ होता है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बिजनेस पे अप्लाई नहीं होता, लीडरशिप पे भी होता है। साइमन सिनेक एक और पावरफुल एग्जाम्पल देता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 1950s में अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था। बहुत लीडर्स स्पीचेस दे रहे थे, सब लोग बोल रहे थे रेसिज्म खत्म करो, लॉ चेंज करो। लेकिन मार्टिन लूथर किंग का मैसेज डिफरेंट था। उसका फेमस स्पीच याद है? आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास एक प्लान है, उसने बोला मेरे पास एक ड्रीम है। और उस ड्रीम ने मिलियंस लोगों को इंस्पायर किया। लोग उसके लिए मार्च करने आए, क्योंकि वो प्लान फॉलो नहीं कर रहे थे, वो बिलीफ फॉलो कर रहे थे। ये फर्क है लीडर और मैनेजर में। मैनेजर बोलता है ये काम करो, लीडर बोलता है ये रीजन है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जब लोग रीजन समझ लेते हैं तो उन्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद पुश करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर भी गोल्डन सर्कल जैसा ही है। ब्रेन का आउटर पार्ट नियोकॉर्टेक्स
लॉजिक हैंडल करता है, फैक्ट्स हो, नंबर्स हो, एनालिसिस हो, और जो इनर पार्ट लिम्बिक ब्रेन होता है वो फीलिंग्स और डिसीजंस हैंडल करता है। एंड गेस व्हाट, लिम्बिक ब्रेन लैंग्वेज प्रोसेस नहीं करता, वो सिर्फ फीलिंग समझता है। इसलिए जब हम कोई डिसीजंस लेते हैं हम लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं, लेकिन डिसीजन इमोशनल होता है। इसलिए लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों बट मुझे ये ब्रांड पसंद है। उन्हें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता क्योंकि डिसीजन ब्रेन के इमोशनल पार्ट से आया है। एक बार की बात है, दो कैफेज थे। पहला कैफे बोलता है हमारी कॉफी बेस्ट बीन्स से बनती है, हमारी मशीन्स इटालियन है, हमारी प्राइस अफोर्डेबल है। ठीक है। लेकिन दूसरा कैफे बोलता था ये जगह उन लोगों के लिए है जो स्लो डाउन करके लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। और अंदर जाओगे तो एनवायरनमेंट एकदम कोजी था, म्यूजिक बहुत सॉफ्ट है, बैरिस्टा आपका नाम याद रखता है। अब बताओ कौन सी जगह पे लोग डेली जाना पसंद करेंगे? दूसरा, राइट? क्योंकि लोग कॉफी पीने नहीं जाते, लोग वो एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, और एक्सपीरियंस क्रिएट होता है वाई से। किताब का एक और पावरफुल आइडिया है ट्रस्ट। अगर कंपनी का वाई क्लियर होता है तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए कुछ ब्रांड्स कुछ भी लॉन्च कर देते हैं और लोग खरीद लेते हैं। एप्पल कंप्यूटर बनाता था, फिर फोन बनाया, फिर वॉच, फिर हेडफोन्स। लोगों ने सब खरीदा क्योंकि लोग प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग ब्रांड के पर्पस पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जब कंपनी अपना वाई भूल जाती है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत कंपनीज इनिशियली मिशन से स्टार्ट करती है, फिर जैसे जैसे ग्रो करती है फोकस शिफ्ट हो जाता है पर्पस से प्रॉफिट्स पे, और तब एम्प्लॉयज भी सिर्फ सैलरी के लिए ही काम करते हैं, कस्टमर्स भी सिर्फ प्राइस कंपेयर करते हैं, ब्रांड का मैजिक ही खत्म हो जाता है। साइमन सिनेक एक और कॉन्सेप्ट बताता है, द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। सोसाइटी में 5 टाइप के लोग होते हैं, इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लैगगार्ड्स। इनोवेटर्स और अर्ली एडॉप्टर्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो बिलीफ खरीदते हैं, और जब ये लोग किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं तब बाकी मार्केट फॉलो करता है। इसीलिए सक्सेसफुल ब्रांड्स पहले सबको कन्विंस नहीं करते, वो सिर्फ उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो ऑलरेडी उनके वाई से कनेक्ट करते हैं। टेस्ला का एग्जाम्पल ले लो। टेस्ला जब स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक गाड़ियां पॉपुलर नहीं थी, रेंज प्रॉब्लम, चार्जिंग प्रॉब्लम, प्राइस हाई, फिर भी कुछ लोग टेस्ला खरीद रहे थे क्योंकि वो सिर्फ कार नहीं खरीद रहे थे, वो एक आइडिया सपोर्ट कर रहे थे, क्लीन एनर्जी फ्यूचर। और ग्रेजुअली बाकी दुनिया भी इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट होने लगी। इसी को कहते हैं मूवमेंट, और मूवमेंट तभी बनता है जब वाई क्लियर हो। अब एक पर्सनल लाइफ एग्जांपल ले लो। मान लो कोई बंदा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, अगर उसका रीजन है व्यूज चाहिए, पैसा चाहिए, तो कुछ टाइम बाद वो बर्नआउट फील करेगा। लेकिन अगर उसका वाई है मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, मैं नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, तो वो कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसका काम सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है, उसका काम इम्पैक्ट क्रिएट करना है, और ऑडियंस को भी वो डिफरेंस फील होता है। इसीलिए कुछ क्रिएटर्स की वीडियो एवरेज क्वालिटी होने के बाद भी वायरल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंट जेन्युइन होती है। अब सबसे अंत में साइमन सिनेक कहता है, ग्रेट लीडर्स मैनिपुलेट नहीं करते, इंस्पायर करते हैं। मैनिपुलेशन क्या होता है? डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम ऑफर, फियर मार्केटिंग, ये सब शॉर्ट टर्म सेल्स लाते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन लॉयल्टी बनाता है, और लॉयल्टी लॉन्ग टर्म सक्सेस लाती है। सो अगर आप बिजनेस करते हो या कंटेंट क्रिएट करते हो या टीम लीड करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि आप क्या करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप ये सब करते क्यों हो। क्योंकि जब वाई क्लियर होता है तो डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, राइट लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और काम सिर्फ काम नहीं रहता, मिशन बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो या करियर डिसीजन लो, 1 मिनट रुक के खुद से पूछो, अगर पैसा और फेम साइड में रख दे तो मैं ये काम करना क्यों चाहता हूँ? क्योंकि हो सकता है उसी सवाल का जवाब आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर दे। और अब मुझे जेन्युइनली जानना है, अगर आप अपनी लाइफ का वाई एक सेंटेंस में लिखो तो वो क्या होगा? कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।